اللہ ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अज़मत को बयान फरमाया, किताबुन फ़ुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। ये अरबी कुरान एक किताब है जिसकी आयतें जानने वालों के लिए तफसील से बयान की गई हैं। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से फ़रमाया, किताबुन फ़ुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। यह अरबी कुरान एक किताब है जिसकी आयतें जानने वालों के लिए तफसील के साथ बयान की गई हैं। अब इस आयत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कुछ सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया किताबुन फ़ुस्सिलत, ये एक किताब है। किताब किसे कहते हैं? तो मुफ़स्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि किताब एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है, एक ऐसी बुक को कहा जाता है जो कई मज़ामीन की जामे हों, जिसमें कई मज़ामीन हों, तो कई मज़ामीन पर मुश्तमिल जो चीज़ हो उसको किताब से ताबीर किया जाता है। और कुरान करीम चूँकि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम का जामे है, इसमें अव्वलीन के भी उलूम बयान किए गए हैं और आखिरीन के भी उलूम बयान किए गए हैं। जैसे हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले जितने लोग आए उनके बारे में भी है और क़यामत तक आने वाले और क़यामत के बाद की चीज़ों का भी बयान किया गया है। इसीलिए कुरान को किताब कहा जाता है, क्योंकि ये उलूम के इज्तिमा की जगह है, इसमें बहुत सारे उलूम जमा हैं। इस कलाम की आयतें तफसील से बयान की गई हैं। दूसरी सिफत, एक किताब बयान की, दूसरी इस कलाम की आयतों को तफसील के साथ बयान किया गया है। कुरान पाक की आयतें मुख्तलिफ़ अक़साम की हैं, उसमें कुछ अहकाम हैं, कुछ वाक़यात को बयान है, वाज़ो नसीहत हैं, उसमें वादे का भी बयान है और वईदात का भी बयान है। यानी बहुत सारी चीज़ें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हैं और इनको तफसील के साथ बयान किया गया है। ये कलाम कुरान है, यानी कुरान में जो कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है ये कुरान है। ये ऐसा कलाम है कि जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और इसकी आयतें बाहम मरबूत हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे और तफसील के साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पिछली वाली आयत अगली वाली आयत से बड़ी मुनासिबत रखती हैं। एक सूरत दूसरी सूरत से बड़ी मुनासिबत रखती है और बहुत ज़्यादा माना रखती है, उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इस कलाम की ज़बान अरबी है। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल किया गया और अरबी ज़बान तमाम तर ज़बानों में सबसे ज़्यादा अहम और फ़जीलत वाली ज़बान है। दुनिया में जितनी ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों में सबसे मुक़द्दस, सबसे बेहतरीन ज़बान अरबी है। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान भी अरबी है और जन्नतियों की जो ज़बान है वो भी अरबी बयान की गई है। तो अरबी ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब है। उसने अपने कलाम के लिए जिस ज़बान का इंतखाब किया वो भी अरबी ज़बान थी। पाँचवीं बात, कुरान मजीद का अरबी में होना उन लोगों के लिए है जिसकी ज़बान अरबी है, क्योंकि वो बराह रास्त कुरान को समझ सकते हैं, बग़ैर वास्ते के कुरान को समझ सकते हैं। लेकिन एक ये तमाम आलमीन के लिए है जो ख़ास अरब लोगों का ज़िक्र किया, अरबी अफराद का ज़िक्र किया कि अहले अरब इसको समझ जाते हैं, तो वो बराह रास्त समझ जाते हैं बग़ैर किसी वास्ते के। इसके अलावा जो दुनिया की तमाम मखलूक हैं, तमाम लोग हैं, वो वास्ते के साथ इसको समझ पाते हैं क्योंकि उनकी मादरी ज़बान अरबी नहीं है। तो ये आयत करीमा बड़ी माना खेज़ है कि जिसमें कुरान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया, किताबुन फ़ुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून, कि ये अरबी कुरान एक किताब है जिसकी आयतें जानने वालों के लिए तफसील के साथ बयान की गई हैं। तो इसकी 5 सिफ़ात का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। इसके अलावा और बहुत सारी आयात हैं जो कुरान की अज़मत और कुरान की अहमियत, उसकी फ़जीलत और उसके मकाम व मर्तबे को बयान करती हैं।